to MK Easy Learning Maths No Problem channel. Today we are going to solve our addition and subtraction of unlike fractions. तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि unlike fractions क्या होते हैं और फिर उनको हम ऐड किस तरीके से करते हैं। तो unlike fractions का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/3 है प्लस 1/4 है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं दे बोथ आर डिफरेंट। तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक हम अब आज जो मैं दूसरा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ और जो है इसमें से आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी अपने डिस्कवर मैथ्स दैट इज़ फॉर ग्रेड 5A स्टूडेंट्स के लिए। और जो है उसके लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो है वो उसके रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1/3 प्लस 1/4 को सबसे पहले, और इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिखती हूँ 1/3 और यहाँ पर मैं इसको लिखती हूँ, ये वाला मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके लाइक फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के लिए। हम एलसीएम मेथड भी यूज़ करते हैं, दूसरे मेथड्स भी यूज़ करते हैं। आज मैं सिंपल टेबल मेथड यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, यानी कि जो बच्चे अभी 4th में हैं और अभी फ्रैक्शंस उन्होंने स्टार्ट किया है तो वो इसको किस तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/3 यहाँ पे मैंने ले लिया है। इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इनके जो नंबर्स हैं 1 और 3, इनके दोनों के मैं टेबल्स पढ़ूंगी। जैसे 1 का टेबल पढ़ूंगी तो 1 का टेबल 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 4 इज़ 4, 1 टाइम्स 5 इज़ 5। अभी मैं जो है वो इनिशियली नंबर ले लेती हूँ 5 तक। फिर अब इसी तरीके से मैं 3 का टेबल पढ़ूंगी। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, और फिर इसी तरीके से 12 एंड 15। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब मैं इसी तरीके से 1/4 का जो है टेबल पढ़ते हैं। 1/4 का टेबल पढ़ने के लिए 1 टाइम्स 1 इज़ 1, फिर इसी तरीके से 1 टाइम्स 2 इज़ 2, फिर 3, फिर 4 और 5। ओके, अब हम यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 टाइम्स 1 इज़ 4, फिर 4 टाइम्स 2 इज़ 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 16 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ पर जो है अब मैंने 5 तक क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि मैं पहले इनिशियल नंबर्स में देखूंगी। अगर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स में अगर सेम नंबर नहीं आता तो फिर हम इसको फर्दर भी आगे अपने टेबल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यानी कि ये नंबर्स जो है यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम आ गए हैं। लिहाजा मैं यहाँ से इनको पिक कर लूँगी और अब जो है मुझे अपना जो लाइक डिनोमिनेटर्स हैं वो यहाँ से मिल चुके हैं। तो 1/3 के लिए अब हमारे पास मिल गया हमें 4/12 और 1/4 का हमें मिला 3/12। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ और अब मैं 1/3 की जगह पे लिखूँगी 4/12, 4/12 प्लस, और 1/4 की जगह लिखूँगी 3/12। अब यहाँ देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं हम उनको सिंपल ऐड करेंगे और उसके बाद अपने डिनोमिनेटर्स को लिख देंगे। 4 + 3 इज़ 7 एंड 7 + 12। तो ये हमारा आंसर है। तो इस मेथड से हमने क्या सीखा कि बच्चे इजीली जो है, जिन्हें अभी एलसीएम मेथड नहीं आता, ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स को एलसीएम मेथड आता है, उनके लिए ये दूसरा मेथड भी है, वो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये वीडियो जो बिगनर्स हैं, अभी जो फ्रैक्शन सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सीखा अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरह ऐड करते हैं। अब हम इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है उसको सब्सट्रैक्शन के साथ। तो एक आध क्वेश्चन हम जो है अपना सब्सट्रैक्शन का भी सॉल्व करते हैं ताकि हम उसको भी देखें कि हमने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 2/3 माइनस 1/5। ऑलराइट, अभी ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को भी हमने अभी जो प्रीवियस मेथड है उसी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपने किसी वीडियो में मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अब दोबारा से अपना 2/3 जो है इसको लिखते हैं और 1/5 लिखते हैं और इनके टेबल्स को रीड करते हैं। तो ऑलराइट, अब यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे ऊपर हम और नीचे 3 का टेबल पढ़ेंगे।
ऑलराइट, अब हमने ये 2 का टेबल पढ़ लिया और ये 3 का टेबल हमने रीड कर लिया। अब यहाँ पर हम 1 का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर हम 5 का टेबल रीड करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें, अब हमने जब इन दोनों के टेबल्स को रीड किया है तो यहाँ पे हमें कोई डिनोमिनेटर जो है वो कहाँ पर सेम मिला है। जैसे यहाँ पर 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12 और ये 15 और 15, यहाँ पर हमें जो है अपने डिनोमिनेटर सेम मिले हैं। तो यहाँ पर हम इनको जो है वो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस जो है हमें मिल गए हैं। यहाँ से हम इनको पिक करेंगे और अब 2/3 की जगह पे हम 10/15 लिखेंगे। 10/15 और सब्सट्रैक्शन की साइन। अब 1/5 की जगह पे हम 3/15 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि टीचर हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कि ये जो थे ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे, यानी कि इनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना था। तो सेम करने के लिए हमने अपने टेबल्स पढ़े हैं, तो हमें ये नंबर्स जो है वो यहाँ पर फ्रैक्शंस मिले हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं और हमने अब इसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 15। तो ये जो है वो हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को बच्चों को ये अनलाइक फ्रैक्शंस के जो है उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करना जो है वो समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।